लिया गया है, ये समीकरण दिए गए हैं जिसमें ये बताया गया, इस पूछा गया है कि इसको विलोपन विधि द्वारा हल करना है। विलोपन विधि द्वारा कैसे हल करते हैं? दोनों समीकरणों के किसी एक में, ठीक है, ये जैसे समीकरण 1 दी गई है और समीकरण 2, इसमें से किसी भी राशि के गुणांकों को आपस में पहले बराबर करते हैं। जैसे ये x है, अब इसमें ये x की वैल्यू देखो, यहाँ पे 2 गुणांक है, यहाँ पे 7 है, तो इनको हल करने के लिए आपको पहले दोनों को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने का मतलब ये होता है कि दोनों घट जाएं, घटाने पर उनका मान कितना है? 0। तो जैसे हम समीकरण 1 में कितने से गुणा कर देंगे? 7 से। कितने से गुणा करेंगे? और समीकरण 2 में कितने से करेंगे? 2 से। 7 दुनाई 14 और 2 सत्ते, तभी आएगा। और जब ये गुणांक आपस में बराबर हो जाए तो क्या हो गया? इसमें ये आपस में इनको घटा देंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। तो जैसे 7 दुनाई 14x, 7 त्रिक 21 y और 13 सत्ते 91। फिर उसी प्रकार इसमें करो, 2 7 14, 2 दुनाई 4y और 20 दुनाई 40। अब इसमें क्या करते हैं? इसमें ध्यान ये देंगे कि कहां पे किसके साथ कौन सा चिन्ह लगा। जहां माइनस होगा वहां पे क्या करेंगे? प्लस करेंगे। जहां प्लस होगा वहां माइनस। इन दोनों में देखो प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, ये प्लस में है तो माइनस, तभी तो घटेंगे। अब ये 14 में से 14 घटाओगे क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। अब 21 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा? -17 आएगा। माइनस क्यों आया? क्योंकि बड़ी संख्या के आगे आपका क्या चिन्ह लगा है? माइनस। अब 51 में से 40 घटाओ कितना आएगा? 51 आएगा। अब ये क्या होंगे? डिवाइड हो जाएंगे। जैसे 17 एकम 17, 17 तिया 51, अर्थात y बराबर कितना निकला? -3। y का मान निकल आया। y का मान निकल, अब जो y का मान निकला है हम मूल समीकरण में रखेंगे, जो हमने गुणा किया उसमें नहीं, जो पहले दिया रहा तो यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, झटाक से x और y के मान निकल आएंगे। अब इसमें रख देते हैं, पहले समीकरण लिखेंगे और ये हो गया आपका 13। अब यहाँ पे क्या रख देंगे? माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 गुणे 3 बराबर 13। 2x बराबर -9, यदि इसको उधर ट्रांसफर कर दो या पश्चांतर कर दो तो 13 9 22 कितना होगा? तो 2